नए साल का आगाज होने वाला है और हर कोई नए साल का जश्न बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में अगर आपके बैंक से जुड़े कोई भी काम पेंडिंग है तो उन्हें जल्द से जल्द निपटा लीजिए, क्योंकि साल की शुरुआत में ही काफ़ी सारे बैंक हॉलीडे पड़ने वाले हैं। जनवरी महीने में ही वीकली ऑफ और नेशनल हॉलीडे मिलाकर कुल 15 छुट्टियां हैं, यानी जनवरी में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपके बैंक से रिलेटेड काम प्रभावित हो सकते हैं। देश में सभी बैंक हर रविवार और महीने के सेकंड और फोर्थ सैटरडे बंद रहते हैं। इसके अलावा त्योहारों और अदर स्पेशल ओकेशंस पर बैंकों की छुट्टियां रहती है। हालांकि आरबीआई की तरफ से साल 2025 के लिए बैंकों की आधिकारिक छुट्टियों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से यहाँ जनवरी की वो छुट्टियां बता रहे हैं जिस दिन बैंक बंद रहेंगे, ताकि आप बैंकों से जुड़े अपने काम शेड्यूल कर सकें। हालांकि इससे आपकी नेट बैंकिंग और एटीएम ट्रांजैक्शंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनवरी में सबसे पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आप बैंक से जुड़े काम 2 तारीख के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके बाद अगली छुट्टी 6 तारीख को हो सकती है, जिसमें पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बैंक गुरु गोबिंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में बंद रह सकते हैं। 13 तारीख को एक बार फिर से लोहड़ी के उपलक्ष्य में बैंक पंजाब समेत देश के कई राज्यों में बंद रह सकते हैं। 14 तारीख को भी मकर संक्रांति और पोंगल की वजह से बैंक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बंद रह सकते हैं। 15 जनवरी को भी तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम में टूसू पूजा और तिरुवल्लुवर डे के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे। 23 जनवरी को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर कई राज्यों के बैंकों में छुट्टी बनाई जा सकती है। इसके अलावा 26 जनवरी को देश के सभी बैंक गणतंत्र दिवस के मौके पर बंद रहेंगे। 30 जनवरी भी सिक्किम में सोनम लोसार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा सभी रविवार और दूसरा और चौथा शनिवार भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में आप अपने काम को इन छुट्टियों के हिसाब से प्लान कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण काम समय से निपटा सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ अवकाश किसी पर्टिकुलर राज्य में है, तो हो सकता है कि आपके राज्य में उस छुट्टी का असर ना पड़े। इसलिए आप बैंक अवकाश की पुष्टि अपने नज़दीकी किसी बैंक ब्रांच में कर सकते हैं, ताकि आपके बैंक से जुड़े काम पर असर ना पड़े। हालांकि आप नेट बैंकिंग और एटीएम के जरिए अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उन पर इन छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।